हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम वॉल्टर बेंजामिन के फेमस ऐसे द ऑथर एज प्रोड्यूसर की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। वॉल्टर बेंजामिन एक मार्क्सिस्ट ऑथर थे, यानी वो एक इक्वालिटी के बारे में बात करते थे कि जब प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो वर्कर्स वहाँ एम्प्लॉयड होते हैं, उनके साथ एक इक्वालिटी निभानी चाहिए। जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं, जिनकी भी वो इंडस्ट्री है, उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये मार्क्सिस्ट ऑथर्स की सोच थी, मार्क्सिस्ट लोगों की सोच थी। और सबसे बड़े मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स थे और उन्हीं के नाम के बेसिस पर ये सोच बनी थी। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि वॉल्टर बेंजामिन क्या बोल रहे हैं अपने ऐसे में। तो ये जो ऐसे है, जैसा मैंने आपको बताया, वॉल्टर बेंजामिन का है, जो कि एक मार्क्सिस्ट ऑथर थे। और वो बता रहे हैं कि एक ऑथर का, एक लेखक का क्या रोल होता है समाज में एज अ मेंबर, और वो क्या कर सकता है, लेखक क्या कर सकता है समाज में इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। यानी ये जो एक क्लास स्ट्रगल है हमारे हमारी दुनिया में, कि एक क्लास है जो बहुत अमीर है, जो इंडस्ट्री चला रही है, और एक क्लास है वर्कर्स की जो बहुत गरीब है, जो लोग चीज़ों को बना रहे हैं लेकिन उनको अमीरों की तरह सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो एक क्लास स्ट्रगल है, ऑथर्स को, राइटर्स को उस प्रॉब्लम को एड्रेस करनी है अपनी राइटिंग में। और ऑथर्स जब चीज़ों को लिखें तो उनमें क्लास स्ट्रगल के बारे में उन्हें लिखना चाहिए। तो ये जो ऐसे है वो ऑथर के रोल के बारे में है कि एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑथर का ये क्या काम है, कि वो किस तरीके से फैक्ट्रियों में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनकी दुर्दशा को, उनकी हालत को हाईलाइट करना ऑथर का काम है, ऐसा यहाँ पर वॉल्टर बेंजामिन कह रहे हैं। बेंजामिन सेज दैट द ऑथर मस्ट एड्रेस क्लास स्ट्रगल। तो बेंजामिन कहते हैं कि ऑथर को क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करनी चाहिए अपने लेखन में। और हमेशा प्रोलिशेरिएट के साथ होना चाहिए। प्रोलिशेरिएट गरीब लोगों को कहा गया है। तो मार्क्सिज्म में प्रोलिशेरिएट वर्किंग क्लास लोगों को, लेबरर्स को कहा जाता है। तो बेंजामिन कहते हैं जो राइटर्स हैं उन्हें हमेशा प्रोलिशेरिएट यानी वर्किंग क्लास के हिसाब से चीज़ों को लिखना चाहिए, ताकि वर्किंग क्लास के लोगों को भी चीज़ें समझ में आए। यानी इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में मत लिखो कि जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनकी समझ में ही ना आए। द ऑथर्स रोल मस्ट बी रीडिफाइंड बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री डिफाइंड बाय द मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो बेंजामिन कहते हैं कि ऑथर का जो रोल है वो हमें रीडिफाइन करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि जो ऑथर है वो भी इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, प्रोडक्शन का ही हिस्सा है, हमारे समाज का ही हिस्सा है। इसीलिए ऑथर का यानी कि लेखक का ये काम है कि वो इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में होने वाली समस्याओं को एड्रेस करे। तो जो ऑथर है उसे अपनी पब्लिक के साथ मटेरियली एंगेज करना होगा, और अपने काम को ऐसा बनाना होगा जो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हो। और जो पब्लिक है बस उसे पढ़ के सोच में ना डूब जाए, पब्लिक उससे कुछ सबक ले, उससे कुछ सीखे। तो बेंजामिन के लेक्चर में वो बता रहे हैं कि कैसे जो पॉलिटिकल लिटरेचर है उसे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। खासतौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो स्पीचेस देते हैं, या न्यूज़पेपर्स में जो पॉलिटिकल चीज़ें लिखी जाती हैं वो कैसे प्रेजेंट की जानी चाहिए। वो कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेजेंट करना है कि जो प्रोलिशेरिएट वर्किंग क्लास लोग हैं वो हमारे साइड पे आ जाए, उन्हें हर चीज़ समझ में आए कि पॉलिटिकली क्या चीज़ें न्यूज़पेपर में लिखी है, पॉलिटिक्स की क्या चीज़ें न्यूज़पेपर में लिखी है। हिज मेन क्लेम इंक्लूड्स दैट पॉलिटिकल लिटरेचर शुड यूज द पावर ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस। तो बेंजामिन कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लिटरेचर हम लिखेंगे वो सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द आइडियाज प्रेजेंटेड बाय पॉलिटिक्स नीड टू बी करेक्ट। तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस जो आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे, जो भी पॉलिटिकल लेख हम लिखेंगे वो करेक्ट होना चाहिए। और जो लिटरेचर है वो एक लॉजिकल सेंस उसका होना चाहिए, ताकि जो प्रोलिशेरिएट्स हैं यानी गरीब अनपढ़ लोग हैं वो भी उसे कॉम्प्रिहेंड कर सके, वो भी उसे आसानी से समझ सके। बेंजामिन मेंशंस हाउ लिटरेरी एस्थेटिक्स कैन प्ले अ लार्ज रोल इन पॉलिटिकल लिटरेचर। तो बेंजामिन कहते हैं कि अगर हम लिटरेचर में एस्थेटिक्स का इस्तेमाल करें, कुछ अच्छी पिक्चर्स का, कुछ अच्छी चीज़ों का अगर इस्तेमाल करें
तो जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। जैसे अगर हम फ़ोटोग्राफ्स को अगर इस्तेमाल करेंगे, तो वो उनके सेंसेस में ज़्यादा वो चीज़ें समाएँगी, यानी अपनी आँखों से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। यूजिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग लिटरेचर शुड अलाउ द प्रोलिशेरिएट टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट्स आइडियाज़। तो अगर हम एस्थेटिकली प्लीजिंग लिटरेचर यानी पिक्चर्स वाला, फ़ोटोग्राफ्स वाले लिटरेचर को अगर पेश करेंगे, तो जो गरीब लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्लान्स ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और वो फिर अग्री भी कर जाएंगे उन पॉलिसीज के साथ। तो ऑल इन ऑल बेंजामिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग द ऑथर टू द रीडर ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल। तो बेंजामिन बोल रहे हैं कि कैसे ऑथर को अपने रीडर के साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट करना होगा, तब ही ऑथर जो कुछ भी लिखेगा वो सामने वाले वर्किंग क्लास लोगों को समझ में आएगा। In the case of new politics emerging after the Russian Revolution, there needed to be trust and unity between the politics and viewpoints of an author and proletariat. तो जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, यानी रशिया में जब लड़ाई हुई और नई पॉलिटिक्स वहां पर आ गई, तब एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट की जरूरत थी पॉलिटिक्स, ऑथर और वर्किंग क्लास लोगों के बीच में। और इसीलिए बेंजामिन कह रहे हैं कि ऑथर्स को इस तरीके से लिखनी होगी चीजें कि प्रोलिशेरिएट्स की समझ में आए। He says that a poet's spiritual or ethical desire to elevate minds or combat oppression means very little if the material economic reality of their work's publication or the function of its literary techniques colludes in some way with forces of degradation and oppression। तो यहाँ पे बेंजामिन साफ साफ कहते हैं कि एक पोएट का लिखना एकदम ही बेकार हो जाएगा अगर जो कोई भी वो चीजें लिख रहा है अपने वर्क में, वो चीजें कहीं ना कहीं वर्कर्स के ऑपरेशन के बारे में, उन्हें नीचे दबाए जाने के बारे में अगर उसका वर्क बात कर रहा है, या वर्कर्स के डिग्रेडेशन के बारे में उसका वर्क बात कर रहा है, तो उसका जो वर्क है उस ऑथर का वो एकदम बेकार साबित हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो एक ऑथर को ऐसी चीजें लिखनी है जिससे समाज में इक्वालिटी आए, ना कि इनइक्वालिटी। तो वो कहते हैं कि पोएट के अंदर ये जो एक स्पिरिचुअल डिजायर है, इच्छा है कि वो लोगों के मन को एलिवेट करना चाहता है, लोगों के माइंड में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, और ऑपरेशन यानी समाज में जो ये अनेकता है और बुराई है कि गरीबों के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं, उसका कोई, ये जो इच्छा है उस ऑथर की, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर उसके वर्क के पब्लिकेशन में, उसके वर्क में, या जो लोग भी उसके वर्क को पब्लिश कर रहे हैं वो लोग खुद ऑपरेशन कर रहे होंगे, तो उसके वर्क का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए उसे ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से अपने वर्क को पब्लिश ना कराए जो लोग ऑपरेस करते हैं, अत्याचार करते हैं गरीबों के ऊपर। तो मार्क्सिस्ट टर्म्स में देखा जाए तो बेंजामिन यही कह रहे हैं कि राइटर को प्रोलिशेरिएट के साथ सिंपैथी दिखानी होगी, यानी कि एक दया दिखानी होगी गरीबों के प्रति, तब ही कुछ हो सकता है। और अगर वो बोर्गोइज यानी अमीरों के लिए ही लिखेगा और अमीरों के द्वारा ही प्रकाशित करवाएगा, पब्लिश करवाएगा चीजों को, तो ऐसे राइटर के राइटिंग का कोई मतलब नहीं होगा। और इसका यही मतलब है कि उसको गरीबों से कोई भी सहानुभूति नहीं है, दया नहीं है। एज बेंजामिन सॉ इट, द फोर्स ऑफ कैपिटल as well as the sophistry of fascist will absorb whatever revolutionary potential exists in a piece of writing। तो बेंजामिन कहते हैं कि एक पीस ऑफ राइटिंग में जितनी भी ताकत है वो फासिस्ट लोगों के सोफिस्टिकेशन यानी अमीर लोग जो हैं उस पीस को निचोड़ लेंगे और वो अपने हिसाब से उसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो इसीलिए राइटर्स को बहुत ध्यान रखना होगा और अपने वर्क को बहुत ध्यान से प्रोड्यूस करना होगा, ताकि जो अमीर लोग हैं वो उसके वर्क को मैनिपुलेट ना कर लें और अमीर लोग अपने हिसाब से उसके वर्क को ना बना दें। और इसीलिए राइटर्स को जो अपना वर्क है, अपना जो जो भी लेखन है वो ऐसे बनाना होगा जो प्रोलिशेरिएट्स के साथ हो, और उसका जो लेखन है वो गरीबों को समझ में आए और गरीबों का साथ दे। राइटर्स का लेखन ऐसा होना चाहिए, ऐसा वो ऐसे में बोल रहे हैं। सो आई होप आपको ये ऐसे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।